हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम 11वीं का अकाउंटेंसी आपके सामने में लेकर के आए हैं और अकाउंटेंसी का एक चैप्टर है रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, मतलब डेबिट और क्रेडिट के नियम। तो उससे पहले हम चलते हैं, देखते हैं कि खाता होता क्या है। लेखांकन जो होता है वो लेखांकन जो है वित्तीय लेन देनों का लेखा करने और घटनाओं का वर्गीकरण करने, सारांश करने और उसका परिणाम निकालने की एक कला है, लेखांकन कहा जाता है। इनसे लेखांकन में जितने भी लेन देन होते हैं उसके सबको जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग बुक में लिखा जाता है। तो हम देखते हैं कि ये खाता होता क्या है। तो खाता जो है किसी व्यक्ति, संस्था अथवा वस्तु से संबंध रखने वाले, मतलब व्यक्ति, संस्था और वस्तु से संबंध रखने वाले सभी व्यावसायिक लेन देनों का एक स्थान पर क्या कह रहे हैं, संक्षिप्त और व्यवस्थित, मतलब शॉर्ट में और व्यवस्थित करके सही तरीके से जो हम लेखा करते हैं उसे हम खाता कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम मान लीजिए कि हम कोई सामान खरीदें, चाहे कोई संपत्ति खरीदें, और संपत्ति खरीदें तो वो अगर हम उधार खरीदे हैं या नगद खरीदे हैं तो उधार को उधार वाले खाते में लिखेंगे और नगद को नगद वाले खाते में लिखेंगे। अगर वो संपत्ति है, चाहे वो कोई भी एसेट्स हो, तो उस एसेट्स को एसेट्स वाले में लिखेंगे और जितने भी दिनचर्या का जो भी लेन देन होगा उसको हम अलग अलग खाते में लिखेंगे, मतलब खुदरा लेन देन को अलग अलग खाते में लिखेंगे। तो खाता जो होता है वो किसी भी व्यक्ति, संस्था अथवा व्यक्ति, मतलब व्यक्ति का मतलब हुआ कि जैसे राम का खाता हुआ, संस्था का मतलब हुआ कोई भी संस्था हो गया, जैसे बड़ी बड़ी संस्था संस्था होता है वो संस्था हो गया, या वस्तु से संबंध रखने वाले कोई भी खाता हो उसको हम सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से जब हम रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, खाता कहते हैं। ठीक है, तो जो अकाउंट खाता जो होता है, प्रत्येक खाते के दो पक्ष होते हैं। प्रत्येक खाते के कितने पक्ष होते हैं? प्रत्येक खाते के दो पक्ष होते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रत्येक खाते के दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष होता है डेबिट साइड और एक पक्ष होता है क्रेडिट साइड। क्या, कौन कौन साइड? एक पक्ष डेबिट साइड और एक पक्ष क्रेडिट साइड। मतलब हर खाते का दो साइड होता है। बाया वाला भाग को हम डेबिट साइड कहते हैं, बाया वाला भाग को हम क्या कहेंगे? डेबिट साइड। इसका जो प्रारूप होता है, जैसे खाते का जो प्रारूप होता है वो टी आकार का होता है। कौन सा आकार का? अंग्रेजी का जो टी होता है, जब हम अंग्रेजी का टी जो होता है वो अंग्रेजी के टी आकार का इसका खाता होता है। जैसे ये टी है, ये टी आकार का इसका खाता है। ठीक है, इसमें हर खाते का दो पक्ष होता है, एक होता है डेबिट साइड और एक होता है क्रेडिट साइड। मतलब इस वाले साइड को, मतलब कह रहा है कि बायां वाला जो साइड होता है उसको हम डेबिट कहेंगे और दायां वाला जो भाग होता है उसको हम क्रेडिट कहेंगे। ठीक है, तो हर खाते का दो पक्ष होता है। हम जानते हैं कि जब हम कोई लेन देन करते हैं तो उस लेन देन का जो होता है दो पहलू होता है। एक होता है लेने वाला, मतलब रिसीवर, और एक होता है देने वाला, मतलब गिवर। तो वही होता है कि हर खाते में दो पक्ष, एक क्रेडिट और एक डेबिट और एक क्रेडिट। ठीक है, तो कह रहा है कि जब हम डेबिट साइड, बाया बाया भाग को हम डेबिट कहेंगे और दाया भाग को हम क्या कहेंगे? क्रेडिट साइड कहेंगे। ठीक है, तो खातों का जो वर्गीकरण किया गया है वो खातों का वर्गीकरण जो है दो दो रूपों में किया गया। इसका वर्गीकरण, इसका क्लासिफिकेशन कह रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, दो तरीके से खातों का वर्गीकरण किया गया है। एक किया गया है पर्सनल अकाउंट में, मतलब व्यक्तिगत खाते में, और दूसरा किया गया है इम्पर्सनल अकाउंट में, मतलब अव्यक्तिगत खाते में। तो पर्सनल अकाउंट जो होता है वैसा खाता जो व्यक्ति, संस्था से संबंधित जो खाता होता है उसको हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। और जैसे कोई भी व्यक्ति से संबंध हो, संस्था से संबंध हो, निगम से संबंध हो या कंपनियों से संबंधित खाते को जो हम क्या कहते हैं? ये व्यक्तिगत खाते में रखते हैं। तो व्यक्तिगत खाते को जो तीन भागों में बांटा गया। कितने भागों में? तीन भागों में। प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता और प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता और प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेटिव रियल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, एक बार और हम देख लेते हैं प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, उसके बाद देखते हैं कृत्रिम व्यक्तिगत खाता। प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता मतलब नेचुरल पर्सनल अकाउंट, उसके बाद कृत्रिम व्यक्तिगत खाता मतलब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता मतलब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम इम्पर्सनल अकाउंट में, अव्यक्तिगत खाते में। ठीक है, तो वैसा खाता जो व्यक्तियों से संबंधित नहीं होता है, वैसा खाता
जो व्यक्तियों से संबंधित नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, अव्यक्तिगत खाता कहते हैं। जैसे हो गया संपत्ति खाता, ये व्यक्तियों से संबंधित नहीं है। संपत्ति खाता जो होता है वो व्यक्तियों से संबंधित नहीं है, इसे हम क्या कहेंगे, अव्यक्तिगत खाता कहेंगे। इसको जो है दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। व्यक्तिगत खातों को जो है दो भागों में बांटा गया है। एक भाग है रियल अकाउंट और एक भाग है नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब वास्तविक खाता, क्या होता है, वास्तविक खाता। और नॉमिनल अकाउंट मतलब नाम मात्र खाता। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता क्या है। तो प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता जो होता है मानवीय व्यवहारों से संबंधित खाता। क्या है, मानवीय व्यवहारों से संबंधित खाता जो होता है वो क्या आता है, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते में आता है। जैसे राम का खाता, सोहन का खाता, ये सब क्या आएगा, ये प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते में मतलब नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद आता है कृत्रिम व्यक्तिगत खाता। तो कृत्रिम व्यक्तिगत खाता जो होता है वो कौन सा खाता होता है, जो व्यक्तियों मतलब मानव व्यवहारों से संबंधित नहीं होता है। जैसे बैंक का खाता, निगम का खाता, ये सब जो खाता आता है ये आता है कृत्रिम व्यक्तिगत खाते में, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में ये आता है। उसके बाद आता है प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता। प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता, ये जो होता है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होता है, ये अगुवाई करता है। जैसे ये जो कैपिटल अकाउंट है ये प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते के श्रेणी में आता है। ड्राइंग अकाउंट जो है वो प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते के श्रेणी में आता है। ठीक है, तो ऐसा जो खाता है ये सब किस श्रेणी में आ जाएगा, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते के श्रेणी में आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्वेश्चन कि व्यक्तिगत खाते में जो पूंजी खाता है वो कौन से श्रेणी में आता है, तो हम लिखेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में उसको दिखाया जाता है। उसके बाद आता है कि अव्यक्तिगत खाता। तो अव्यक्तिगत खाता वैसा खाता है जो व्यक्तियों से संबंधित नहीं होता है, जो व्यक्तिगत खाते से संबंधित नहीं होता है, वैसे खाते को हम क्या कहते हैं, अव्यक्तिगत खाता कहते हैं। अव्यक्तिगत खाता जैसे रोकड़ खाता हो गया, संपत्ति खाता हो गया, भवन खाता हो गया, ये सब जो अकाउंट है ये क्या आ जाएगा, अव्यक्तिगत खाते में आ जाएगा। ठीक है, इसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, दो भागों में इसको बांटा गया है। एक भाग है वास्तविक खाता मतलब रियल अकाउंट, और एक भाग है नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र खाता जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ये जो रियल अकाउंट होता है ये रियल अकाउंट वैसा अकाउंट है जो किसी वस्तु से संबंधित हो, अधिकारों से संबंधित हो या संपत्तियों से संबंधित हो, ऐसे खाते को हम रियल अकाउंट कहते हैं। जैसे कैश अकाउंट, ये आके आ जाएगा आपको रियल अकाउंट में। जैसे संपत्ति खाता, एसेट्स अकाउंट, ये आ जाएगा आपको रियल अकाउंट में। उसके बाद आता है कि रियल अकाउंट का जो है कितना पार्ट है, कितने कितने प्रकार है। तो रियल अकाउंट को जो है दो भागों में बांटा गया है। एक है टेंजिबल रियल अकाउंट और एक आता है इंटेंजिबल रियल अकाउंट, मतलब मूर्त और अमूर्त दो तरह का खाता होता है रियल अकाउंट। ये टेंजिबल जो होता है वैसा खाता जिसे हम देख सकते हैं। तो टेंजिबल खाता जो होता है वैसा खाता होता है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो इस सब खाते को जो हम क्या कहेंगे, टेंजिबल एसेट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, टेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल खाता जो होता है उसमें वैसा खाता जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, मतलब जिसका फिजिकल स्वरूप मौजूद हो, मतलब भौतिकी जो सारे स्वरूप है वो मौजूद हो, उसे हम क्या कहते हैं, टेंजिबल खाता कहते हैं। और इंटेंजिबल खाता जो आता है ये वैसा खाता है जिसे हम न छू सकते हैं न देख सकते हैं, सिर्फ उसे महसूस कर सकते हैं। जैसे गुडविल होता है, किसी का ख्याति होता है। तो ऐसे खाते को जो हम क्या कहेंगे, ये इंटेंजिबल खाता कहेंगे, अमूर्त खाता कहेंगे, मतलब जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, गुडविल हो गया। तो ये सब जो खाता आ जाता है ये किस श्रेणी में आ जाता है, इंटेंजिबल में आ जाता है, रियल अकाउंट के इंटेंजिबल में आ जाता है।
ठीक है। तो हम देखते हैं कि पर्सनल अकाउंट का कुछ जो एग्जाम्पल है, वो पर्सनल अकाउंट का जो एग्जाम्पल है वो राम का खाता मतलब राम से अकाउंट जो आता है वो किस में आता है, पर्सनल अकाउंट में आता है। और राम एंड सन्स अकाउंट, बैंक अकाउंट, उसके बाद भारतीय खाद्य निगम लिमिटेड अकाउंट, ये सब जो खाता आता है ये जो है पर्सनल अकाउंट में आ जाता है। उसके बाद रियल अकाउंट, रियल अकाउंट हम जानते हैं कि मतलब व्यक्तिगत खातों से के अलावा जो भी खाता आता है, व्यक्तिगत खातों को छोड़ करके जो भी खाता आता है वो सब रियल अकाउंट में आ जाता है। तो रियल अकाउंट में जैसे कैश अकाउंट हो गया मतलब रोकड़ खाता हो गया, माल खाता हो गया मतलब स्टॉक्स हो गया, उसके बाद मशीनरी हो गया, उसके बाद फर्नीचर हो गया, ये सब जो खाता आ जाता है वो रियल अकाउंट में आ जाता है। जैसे लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो ये सब जो है रियल अकाउंट में आ जाता है। तो रियल अकाउंट का जो है ये सॉरी ये जो है रियल अकाउंट में आ जाता है। उसके बाद आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जो आता है ये वैसा खाता है जो लाभ और हानि से संबंधित होता है। मतलब संस्था में जो भी लाभ हो या संस्था में जो भी हानि हो, लॉस हो, या जो भी एक्सपेंसेस हो या जो भी गेन हो, तो उससे संबंधित जो भी खाता आ जाता है वो नॉमिनल अकाउंट में आ जाता है। किस में आ जाता है, नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। तो नॉमिनल अकाउंट में जो भी मतलब जितने भी लॉस है, जितने भी लॉस है और जितने भी एक्सपेंसेज हैं और जो भी प्रॉफिट हो या गेन हो, सबको हम किस में रखेंगे, नॉमिनल अकाउंट में रखेंगे। जैसे मान ले हम किसी को सैलरी दिए, हम किसी को क्या दिए, सैलरी दिए, तो ये कहाँ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट अकाउंट में चला जाएगा। और अगर हम किसी से पैसा लिए या हमें सैलरी मिला, ये कहाँ चला जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में चला जाएगा। या रेंट दिए, रेंट दिए तो ये कहाँ चला जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में चला जाएगा। या रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस दिए, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस दिए तो ये कहाँ चला जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट में होता है क्या है कि मतलब जितना भी खर्चा होता है, चाहे जैसा भी खर्चा हो, जिस तरह का भी खर्चा हो, वो सब जो है आ जाता है हमारा नॉमिनल अकाउंट में आ जाता है। तो ये तो था कि मतलब भुगतान करेंगे तो नॉमिनल अकाउंट में आएगा। उसके बाद हम प्राप्त क्या करेंगे जो नॉमिनल अकाउंट में आएगा, तो हम जो कमीशन जो प्राप्त करते हैं या इंटरेस्ट जो हमें मिलता है, इंटरेस्ट हो या ब्याज जिसको हम कहते हैं, ये ब्याज जो हमें प्राप्त होता है, ये ब्याज जो प्राप्त होता है ये कहाँ आ जाएगा, ये नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद हम कमीशन हमें मिलता है, ये कमीशन हमें मिलता है, तो ये कमीशन जो आ जाएगा ये नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, अगर हम रेंट रिसीव करें मतलब किराया प्राप्त किए, तो ये कहाँ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। या किसी भी तरह का प्रॉफिट हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये कहाँ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। मतलब एक तरह से ये जो होता है ये अस्थायी खाता होता है। कैसा खाता होता है, अस्थायी खाता होता है। ठीक है, तो हम समझ गए कि तीन तरह का खाता होता है। एक होता है व्यक्तिगत खाता, व्यक्तियों से संबंधित खाते को व्यक्तिगत खाता कहते हैं। एक होता है रियल अकाउंट मतलब अव्यक्तिगत खाता, जिस जो व्यक्तिगत खाते को छोड़ करके जितने भी खाता होता है उसे हम अव्यक्तिगत खाते के श्रेणी में रखते हैं। और रियल अकाउंट में आता है जैसे संपत्तियों से संबंधित खाते को रियल अकाउंट में रखते हैं, जैसे कैश अकाउंट हो गया, एसेट्स अकाउंट हो गया, ऑल टाइप्स ऑफ एसेट्स। तो इसमें जो है रियल अकाउंट में दो खाता आता है, एक आता है टेंजिबल खाता और एक इंटेंजिबल खाता। टेंजिबल खाते में उस खाते को रखा जाता है जिसे हम देख सकते हैं, जो जिसका फिजिकल स्वरूप मौजूद हो, उसे हम टेंजिबल खाते में रखते हैं। जैसे संपत्ति का खाता, ये सब जो आता है टेंजिबल खाते में आता है। उसके बाद आता है इंटेंजिबल खाता जिसका फिजिकल स्वरूप मौजूद नहीं हो, जैसे गुडविल हो गया, या हम कह सकते हैं पेटेंट हो गया या कॉपीराइट हो गया। तो ये जो खाता होता है ये इंटेंजिबल खाते में आता है, जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जितना भी खर्चा हुआ, नुकसान हुआ
या जितना भी लॉसेस हो, एक्सपेंसेज हो, प्रॉफिट हो, गेन हो, जो भी हो, ये सब किस में आ जाता है? ये नॉमिनल अकाउंट में आ जाता है। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट, तो अगर हम जो प्राप्त की वो भी नॉमिनल अकाउंट में आ गया। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, ये वो भी नॉमिनल अकाउंट में आ गया। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, वो भी नॉमिनल अकाउंट में आ गया। तो नॉमिनल अकाउंट जो होता है एक तरह से अस्थायी खाता होता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे भेजें और इसे सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।